दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 1 अक्टूबर 2023 को बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 लागू किया, जिसके अनुसार बर्थ सर्टिफिकेट अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, या फिर मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए, या फिर आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए यूज किया जाएगा और एकमात्र वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर भी माना जाएगा। इसके अलावा ये एक्ट आने वाले सोशल बेनिफिट्स, पब्लिक सर्विसेज और डिजिटल रजिस्ट्रेशन जैसे सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाने में बहुत सहायक होगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा 21 दिन से कम है तो आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 21 दिन से ज्यादा होने पर आप कुछ लेट फीस पे करके ऑफलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा पाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त संजीव और आप देख रहे हैं अनलॉक डॉक्यूमेंट। दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया के ऊपर आना होगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के बारे में सर्च कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अभी हम बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो इस सर्च बार के अंदर हम बर्थ सर्टिफिकेट लिखेंगे और सर्च कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर मोस्ट सर्च का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए आप जाना चाहते हैं आप इसको क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। क्योंकि अभी हम बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से सर्च होकर आपके पास रिजल्ट आ गए हैं। क्योंकि हर राज्य का अपना अलग अलग पोर्टल्स हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो मैं बर्थ सर्टिफिकेट के बाद यहाँ पर अपने राज्य का नाम या फिर अपने यूनियन टेरिटरी का नाम लिख सकता हूँ। क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर दिल्ली लिखूंगा और सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही दिल्ली से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट या पोर्टल्स हैं जो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने में सहायक हैं वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे सिटीजन पोर्टल दिया हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और डायरेक्टली मैं उस पोर्टल पे आ जाऊँगा जहाँ से मैं दिल्ली के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलता हूँ कि आपका राज्य उत्तर प्रदेश है तो आपके सामने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने पोर्टल्स हैं जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में आपकी हेल्प करेंगे वो सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। जैसे अप्लाई फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। आपके सामने ये वेबसाइट का लिंक आ गया है, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने राज्य के अनुसार पोर्टल सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर अगेन दिल्ली लिखूंगा और एंटर करूँगा तो मेरा जो दिल्ली का पोर्टल है वो सामने आ गया है। मैं इस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस पोर्टल पे चला जाऊँगा। तो अभी आपके सामने दिल्ली का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का पोर्टल आप आ गया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि कुछ डिटेल्स हैं। अगर 21 डेज के अंदर आपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है तो किसी तरह के कोई फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। अगर आप 22 दिन के बाद और 1 महीने से पहले आप अप्लाई करते हैं तो 2 रुपये आपको लेट फीस चार्ज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपके आधार कार्ड फादर और मदर के चाहिए। अगर 1 महीने और 1 साल के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 5 रुपये आपको इसके लिए चार्ज देने होंगे और 1 साल के बाद 10 रुपये आपको चार्ज देना होगा। उसके साथ साथ माता का और पिता का जो आधार कार्ड है वो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा STM का एक ऑर्डर कॉपी आपको इसके साथ चाहिए होगी। और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि 1 साल के बाद आप ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऑफलाइन प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा। नाम अगर करेक्शन कराना चाहते हैं तो आप नाम करेक्शन करा सकते हैं। विदिन 15 ईयर्स के अंदर अंदर आप नाम चेंज करा सकते हैं। उसके लिए आपको फादर और मदर का आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। करेक्शन कराने के लिए कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं जैसे कि फादर और मदर के UID मतलब आधार कार्ड की कॉपी एज ए डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए होगी। और अगर एड्रेस चेंज है तो
कोई भी एड्रेस प्रूफ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है न्यू यूजर, क्लिक हियर फॉर साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन। हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने ऊपर होकर आ जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, आपका फादर का नाम यहाँ पर देना होगा, जेंडर यहाँ बताना होगा, आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ दे सकते हैं, एज आपको यहाँ बतानी होगी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना होगा। उसके बाद जो कैप्चा दिया गया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। गेट ओटीपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। वेरीफाई करके अगेन आपको कैप्चा फिल करना है एंड देन सबमिट। सबमिट करते ही आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको वापस मेन होम पेज के ऊपर पहुँचना है। आपने जिस मोबाइल नंबर से यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, उसको यहाँ फिल करके लॉगिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर बर्थ, स्टिल बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल गया है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। नीचे देखिए कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है, बच्चे का किस टाइम पे बर्थ हुआ वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बच्चे का नाम देना है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट बनाते वक्त अगर आपने अपना बच्चे का नाम सिलेक्ट नहीं किया है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने बच्चे का वेट बताना है। जन्म के वक्त आपके बच्चे का क्या वेट था वो आपको यहाँ देना है। किस तरह से डिलीवरी हुई थी, सिजेरियन हुआ था, नेचुरल प्रोसेस हुआ था, तो आप उसके बारे में यहाँ बता सकते हैं। यहाँ पे बताना है कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुआ था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था, या ट्रेडिशनल बर्थ हुआ था, बच्चे का आपके घर पे ही बर्थ हुआ था। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है। इसके बाद बच्चा सिंगल हुआ है, ट्विंस हुआ है, फैमिली किस रिलीजन से बिलोंग करती है वो आपको यहाँ बताना है, जैसे बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, इस्लाम, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। इसके बाद आपको अपना पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा, पेरेंट्स का ईमेल आईडी आपको यहाँ बताना होगा। मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम नंबर आपको आपके हॉस्पिटल से मिलता है, आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर बताना होगा क्या बच्चे को आपने अडॉप्ट किया है। अगर अडॉप्ट किया है तो यस क्लिक करेंगे, वरना नो के ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट ऑप्शन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने बच्चे का बर्थ प्लेस बताना है कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप यहाँ पर होम एड्रेस और अदर प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसको हम पढ़ते हैं। अदर प्लेस ऑफ बर्थ मीन्स द प्लेस अपार्ट फ्रॉम होम एंड इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में क्या आ गया, हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्स होम एक्सेट्रा। तो अगर आपका बच्चे का जन्म आपके घर पे या फिर आपके नज़दीकी हॉस्पिटल, क्लिनिक या नर्सिंग होम में हुआ है तो आपको यहाँ पर होम एड्रेस ही रखना है। अगर इनके अलावा कहीं और हुआ है, फॉर एन एग्जांपल आपके विलेज में हुआ है, तो आप अदर प्लेस डाल के उस जगह का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर होम एड्रेस ही रखेंगे। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर अपना घर का एड्रेस बताना है, यहाँ पर आपका विलेज या टाउन नेम बताना है, यहाँ पर कॉलोनी नेम आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने एरिया का वार्ड नंबर बताना है, किस जोन में आता है वो बताना है। कंट्री आपके पास यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आएगी तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपका यहाँ आ गया, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ सिलेक्ट करना है एंड देन आपको अपना पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको मदर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको मदर का नाम डालना है, मदर का आधार नंबर यहाँ पर देना है, यहाँ पर बताना है मदर का लेवल ऑफ एजुकेशन, कितने तक वो पढ़ी हुई है उनका डिटेल यहाँ पर देना है। इसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस है तो गवर्नमेंट सर्विस लगाएंगे, अगर हाउस वाइफ या हाउस मेकर हैं तो हम हाउस मेकर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मदर की एज क्या है वो आपको यहाँ बतानी है। उसके बाद मदर की एज बतानी है, जब उनका मैरिज हुआ था उस टाइम की एज क्या थी वो यहाँ पर बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि मदर के कितने बच्चे हैं इस टाइम, और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये वीक में बताना है। यहाँ पर आपको मदर का एड्रेस बताना है,
तो अगर आपका मदर का एड्रेस बिल्कुल वही है जो आपने अपना होम एड्रेस दिया था, तो आपको नीचे दिए गए चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, तो डायरेक्टली वो एड्रेस नीचे मेंशन हो जाएगा। अगर मदर का एड्रेस कोई और है तो आप मैन्युअली इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद फादर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पर पिता का नाम देना है, पिता का आधार नंबर बताना है, लेवल ऑफ एजुकेशन बताना है पिता का। उसके बाद आपको यहाँ पर उनका ऑक्यूपेशन की डिटेल बतानी है। इसके बाद एड्रेस डिटेल आ गया। तो जो मदर का एड्रेस है वही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो आप यहाँ नीचे दिए गए चेक साइड में दिया गया चेक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल हो जाएगी। परमानेंट एड्रेस बिल्कुल आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है, तो आपको दिए गए चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल हो जाएगी। अगर आपके एड्रेस डिफरेंट हैं तो आप मैन्युअली इनको फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डिटेल, जो भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो भी ये फॉर्म फिल कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होगी और नाम यहाँ पर बताना है। उसके बाद बच्चे के साथ उसका क्या रिलेशन है, बच्चे का भाई है, फादर है, मदर है उनकी, या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। रिलेशन बताएंगे क्या है बच्चे के साथ रिलेशन। आपका मोबाइल नंबर यहाँ देना होगा, ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना होगा। इसके बाद इन्फॉर्मेंट एड्रेस, जो व्यक्ति ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है क्या उसका एड्रेस भी परमानेंट एड्रेस वही है, तो आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। वरना जैसे मैंने आपको बताया आप मैनुअली भी इस पूरे बॉक्स को, इस पूरी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यूजर रिमार्क्स में आप अगर कोई और डिटेल आपको शेयर करनी है तो आप यहाँ पर यूजर रिमार्क्स में लिख सकते हैं। 500 कैरेक्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद दिए गए सबमिट ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, उसको आप बाद में चेक कर सकते हैं। और जब भी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है वो आपको होम पेज के ऊपर दिखाई देगा। ये आपका होम पेज है, यहाँ पर आपको वो रेफरेंस नंबर दिखाई देगा। उसके बाद वो अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ, तो आप यहाँ पर उसके बारे में चेक कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप बर्थ सर्टिफिकेशन के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको उसके सॉल्यूशन या रिप्लाई जरूर करूँगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे को मोटिवेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।